हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने क्लास 6 का चैप्टर 10 का पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, मोशन के बारे में पढ़ा था, किस तरह से मेजर करते हैं डिस्टेंस को, इसके बारे में पढ़ा था। अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और चैप्टर को समझते हैं। एक्टिविटी थर्ड में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें ये करना है कि जो भी हमारे क्लासमेट हैं उनमें क्या कर देना है, उनको हाइट को मेजर करना है। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था हैंड स्पैन। ठीक है, हाथ के थ्रू हम उसको मेजर करते हैं, तो हैंड स्पैन के थ्रू हमें एक मेजर करना है और दूसरा हमारा जो प्रॉपर मीटर स्केल होता है उससे मेजर करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपने जो क्लासमेट है उसको क्या कर देना है, खड़ा करना है उसको। यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार। फॉर दिस आस्क योर क्लासमेट टू स्टैंड विद द बैक अगेंस्ट अ वॉल। वॉल के अगेंस्ट उसको खड़ा करना है। उसके बाद वहाँ पे क्या कर देना है, मार्क कर देना है। उसके हेड जहाँ पे पोर्शन आता है वहाँ पे मार्क लगा देना है। उसके बाद उसको हमें मेजर करना है। नाउ मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर टू दिस मार्क ऑन द वॉल विद योर हैंड स्पैन एंड देन विद द मीटर। इसके लिए एक बार हमें हैंड स्पैन से उसको मेजर करना है और एक बार हमें उसको स्केल से मेजर कर लेना है, क्योंकि वॉल की हेल्प हो जाएगी तो वो ईजी रहेगा वहाँ पर। तो कौन मेजर कर रहा है, ठीक है, हु मेजर्ड द हाइट, उसका नाम यहाँ पे मेंशन करना है। फिर हाइट इन हैंड स्पैन हमने क्या मेजर की, 5 हैंड स्पैन है, 6 हैंड स्पैन है, जो भी आए, और उसका अगर हमने जो स्केल यूज़ किया है उसको सेंटीमीटर में यहाँ पर मेंशन कर देना है। इस तरह से, क्योंकि अलग अलग जो भी मेजर करेगा उसका हैंड स्पैन अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे यही चीज़ बताई जा रही है कि जब हम इसको देखेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे हैंड स्पैन के अकॉर्डिंग उसी एक बंदे की हाइट अलग अलग आ रही है। ठीक है, और सेंटीमीटर में ऑलमोस्ट इक्वल आएगी, वरना कुछ आगे पीछे हो सकती है। स्टडी केयरफुली रिजल्ट ऑब्टेन बाय डिफरेंट स्टूडेंट, द रिजल्ट्स इन कॉलम 2 में भी डिफरेंट। यही कह रहे हैं यहाँ पे, जो कॉलम 2 है यहाँ पे जो रिजल्ट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि हैंड स्पैन जो होगा अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग होगा। ठीक है, कॉलम थर्ड की बात करें, जहाँ पे हमने स्केल मीट्रिक स्केल से लिया था, तो वहाँ ऑलमोस्ट रिजल्ट इक्वल होना चाहिए, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ लेने का तरीका होता है सबका अपना अलग अलग, या उसमें कोई एरर होती है तो उससे वो डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कॉलम 3 वेयर द मेजरमेंट आर डन यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल, द रिजल्ट मे बी क्लोज टू ईच अदर नाउ बट आर द एग्जैक्टली इक्वल, इफ़ नॉट वाई डू थिंक देयर इज़ अ डिफरेंस। ठीक है, तो हमें सोचना है कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। ये रीज़न है कि लेने वाला कौन है, वो कितनी सही से उस रीडिंग एक्यूरेसी से रीडिंग को ले रहा है, वो फॉलो कर रहा है सारे रूल, सीधा देख रहा है नहीं देख रहा है। बहुत सी चीज़ें यहाँ पे वेरी करेंगी, यहाँ पे जो इंसान ले रहा है उस पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। यहाँ पे ये चीज़ कह रहे हैं, आफ्टर ऑल एवरीबडी इज़ यूजिंग द सेम स्केल एंड नॉट डिफरेंट हैंड स्पैन, दिस कुड बी ड्यू टू द स्मॉल एरर्स इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगर हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम देखेंगे कि इन एरर्स को हम किस तरह से हैंडल करेंगे और इसे कैसे दूर करेंगे, यही सिखाया जाता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पूरी अपनी एक्टिविटी थर्ड कंप्लीट कर ली है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं, मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। अगर कोई कर्व्ड लाइन है, ठीक है, ऐसे कोई लाइन है, तो उसको हम किस तरह से मेजर करेंगे। यहाँ पे हैंड स्पैन लगाएंगे, फुट के थ्रू करेंगे, या कोई स्केल लेंगे। तो देखिए, हर चीज़ के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट या जो भी स्केल्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। जब इसको हम एक्टिविटी 4 के थ्रू समझेंगे, अगर देखिए यहाँ पे ये थ्रेड है, तो ऑब्वियसली हम इसको किसी स्केल से मेजर नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या लेना होगी, एक स्ट्रिंग लेना होगी। एक स्ट्रिंग लेना होगी, उसके थ्रू हम यहाँ पे एक पॉइंट ए रखेंगे, एक पॉइंट बी रखेंगे। फिर हम यहाँ से इस स्ट्रिंग को लेते हुए बिल्कुल, ताकि वो सिकुड़े ना, और ऐसे मूव कराते हुए उसे ऐसे पकड़ पकड़ के पूरा ऐसे यहाँ तक लेकर आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो स्ट्रिंग इसकी लेंथ इसमें स्ट्रिंग में आ जाएगी, फिर स्ट्रिंग को हम किसी भी स्केल पे रख के उसको उसकी लेंथ का पता लगा सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यही चीज़ देखी कि एक अगर हाइट ले रहे हैं तो हम उसको अलग तरह से ले रहे हैं। अगर हमें किसी कर्व लाइन की मेजरमेंट लेनी थी, उसकी लेंथ लेनी थी, तो उसके लिए हमने स्ट्रिंग की हेल्प ली या कोई थ्रेड की हेल्प ली। ठीक है, यही ये पूरे में यहाँ पे बताया गया है। लास्ट में एक एंड बी तक आ गए थे। नाउ स्ट्रेच द थ्रेड अलोंग अ मीटर स्केल। फिर जो हमने थ्रेड लिया है उसे मीटर स्केल पे रखेंगे और उसकी लेंथ को मेजर कर लेंगे। इससे हमें पूरी कर्व लाइन ए बी की जो लेंथ है वो पता चल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। वी सी दैट वी नीड अ लॉट ऑफ केयर टू इंश्योर दैट वी आर मेजरिंग डिस्टेंसेज एंड लेंथ करेक्टली एंड वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट्स। हमने यही देखा कि कुछ चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम डिस्टेंसेस को मेजर कर रहे हैं करेक्टली, और कुछ स्टैंडर्ड यूनिट और डिवाइसेस हैं जिनसे हम इन डिस्टेंसेस को
मेजर कर पाते हैं और उनके रिजल्ट्स को कन्वे भी कर पाते हैं किसी और से। हम उनको बता सकते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर हम जैसे हैंड स्पैन का यूज़ करेंगे तो हम बताएंगे इनकी हाइट 5 हैंड स्पैन है, ठीक है। तो हम इसके थ्रू ये इस तरह के यूनिट्स होते हैं कि हम दूसरों से बता सकते हैं। अगर हम मेजर नहीं करेंगे तो हम बता ही नहीं सकते हैं कि ये जो कपड़ा हमें क्लॉथ दिया गया है वो कितने मीटर का है, ठीक है। तो मेजरमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग जो एक्टिविटी 5 के थ्रू समझेंगे। हेडिंग हमारी है मूविंग थिंग्स अराउंड अस, जो भी मूव कर रहा है। देखिए मोशन और मेजरमेंट हमने यही इसमें पढ़ना था, तो मोशन और मेजरमेंट में ही आपके ये बातें चल रही हैं। अब बात आ रही है आपके मोशन की, यानी कि मूविंग थिंग अराउंड अस। तो एक्टिविटी 5 में देख रहे हैं थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स यू हैव सीन रिसेंटली। आपने जो भी ऑब्जेक्ट्स अभी तक देखे हैं आप उनको एक लिस्ट करिए, उनको एक टेबल बनाइए 10.4 की और उसमें उनको लिख दीजिए। जैसे कि आपका कोई स्कूल बैग भी हो सकता है, उसमें मॉस्किटो भी हो सकता है, टेबल, people sitting on chairs, people moving about. The list may also have a butterfly, a dog, a cow, your hand, a small baby, fish in water, a house एक घर हो सकता है, a factory, a piece of stone, horse, ball, a bat, a moving train, a sewing machine, a wall clock और the hand of a clock। इस तरह की कोई भी चीज़ें हो सकती हैं जब अपने चारों तरफ देख रहे हैं, उसको हमें क्या कर देना है, लिस्ट कर देना है। उसके बाद हमें ये देखना है कि इनमें से क्या चीज़ मूव कर रही है, क्या चीज़ मूव नहीं कर रही है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे जो रेस्ट में है और जो मोशन में है। तो रेस्ट में अगर हम देखें तो हाउस रेस्ट में आएगा, टेबल रेस्ट में आएगी, क्लॉक रेस्ट में आएगी। इसी तरह मोशन में अगर चेक करें तो एक उड़ती हुई चिड़िया यानी कि फ्लाइंग बर्ड मोशन में आएगी। सेकेंड्स हैंड ऑफ अ क्लॉक क्या होगा, ये मूव कर रही है, तो ये मोशन में है। तो हमें नोटिस करना है कि हमारे चारों तरफ क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ स्टैटिक है और क्या चीज़ मोशन में है, ठीक है। रेस्ट मतलब है वो अपनी जगह पे रुकी हुई है, ठहरी हुई है। तो हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन और एट रेस्ट। हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो भी मोशन में है या रेस्ट में है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको नोटिस करना होगा ध्यान से, तो हमें वो चीज़ समझ में आ जाएगी कि कौन सी चीज़ मोशन में है और कौन सी चीज़ रेस्ट में है। यहाँ पे एक्टिविटी 6 देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक सिलेक्ट अ प्लेस वेयर यू फाइंड आंट्स। आप ऐसी जगह ले लिए जहाँ पे आपको क्या मिल पाए, चींटियाँ मिल जाएं, ठीक है। उसके बाद आप उसमें पेपर में क्या करना है, आपको शक्कर के दाने बिखेर देने हैं, ठीक है। शुगर के आप पीसेस इसमें डाल देंगे। उसके बाद आपको ये करना है कि एक चींटी को फॉलो करना है, वो जिधर जिधर क्रॉल कर रही है, मूव कर रही है, तो वहाँ पे आपको पॉइंट्स लगाते जाना है। जब ऐसे जैसे इन्होंने इस चींटी को ले लिया तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया, फिर आगे बढ़े यहाँ पे आई तो एक पॉइंट यहाँ लगा दिया। ऐसे ऐसे धीमे धीमे मोशन करती रही और हम उस पॉइंट्स को आगे बढ़ाते गए और उसके बाद हमने इस लाइन को क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो चींटी आंट है वो किस तरह से मोशन करती है, ठीक है। फ्यू सेकेंड्स में वो कहाँ से कहाँ को आ गई, मूव उसने किया। तो ये सब क्या है, मोशन शो कर रहे हैं कि चींटी है वो क्रॉलिंग कर रही है, मूव कर रही है, आगे बढ़ रही है। तो यही बात यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। ईच पॉइंट यू हैव मार्क शोज वेयर द आंट मूव टू इन इंटरवल्स ऑफ अ फ्यू सेकेंड्स। फ्यू सेकेंड में हमने देख लिया कि वो किस तरह से मूव कर रही है। मोशन सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ अ चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, इजंट इट। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर हम मोशन में देखें तो वो पोजीशन चेंज हो जाती है। कुछ होते हैं जिसमें पोजीशन चेंज हो जाती है और कुछ मोशन ऐसे होते हैं जो अपनी जगह पर रहकर होते हैं। जैसे कि एक्टिविटी 5 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वेयर डिड यू प्लेस ऑब्जेक्ट लाइक अ क्लॉक। ठीक है, अगर हम क्लॉक की बात करें तो क्या ये मूव कर रही है, ठीक है, अपनी जगह बदल रही है। स्विंग मशीन को देखें तो क्या ये अपनी जगह बदल रही है। और इन इलेक्ट्रिक फैन, ठीक है, और भी ऐसे हम बहुत से ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। क्या ये अपनी जगह बदल रहे हैं, लेकिन क्या ये मूवमेंट कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो अपनी जगह पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, प्लेस टू प्लेस तो वो नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी जगह से, वो अपनी जगह पर रह कर ही अपनी एक्सिस पे मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं, यानी कि हमें अब पढ़ना है कि मोशन भी कई तरह के होते हैं, एक ही तरह का नहीं होता है कि बस प्लेस बदल दिया, एक प्लेस से अदर प्लेस चले गए, मोशन हो गया। यहाँ पे ऐसी भी चीज़ें हम देख रहे हैं कि वो अपनी जगह पे स्टिल हैं और वो मूव कर रही हैं। जैसे एग्जांपल देखिए अर्थ का, तो ये है कि वो रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों करती है, यानी कि अपनी एक्सिस पे भी मूव करती है गोल गोल, और वो भी मूव ऐसे भी मूव करती है अपने सन के चारों तरफ। तो यहाँ पे तो वो देखिए दो तरह के मोशन शो कर रही है, अपनी एक्सिस पे भी शो कर रही है और वो रिवोल्यूशन और रोटेशन दोनों कर रही है। इसी तरह से अगर हम नोटिस करें तो जैसे कि फ़ैन होता है, वो अपनी एक्सिस पे रुका हुआ है लेकिन वो मूव कर रहा है।
ठीक है, या जो चेयर्स होती हैं मूवमेंट वाली, तो वो भी क्या करती हैं, मोशन अपनी एक्सिस पे ही मोशन करती रहती हैं। या हम टॉप ले लें, लट्टू ले लें, तो वो भी अपनी एक्सिस पे मोशन करता है। तो ये कई तरह के मोशन है कि एक में तो जगह चेंज हो रही है और एक में वो अपनी जगह पे रह के ही मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मोशन, कि किस तरह से मोशन के टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है यू मे हैव ऑब्जर्व द मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट रोड। हम स्ट्रेट रोड पे अगर खड़े हो जाएं तो हम देख सकते हैं कि मोशन किस तरह से जो व्हीकल्स होते हैं वो किस तरह से मोशन करते हैं। मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स इन अ परेड। ठीक है, अगर हम सोल्जर्स पे ध्यान दें तो वो किस तरह से मार्च पास्ट करते हैं। फॉलिंग ऑफ अ स्टोन, एक स्टोन है जो ऊपर से गिर रहा है तो वो भी मोशन हो रहा है। तो ये किस किस तरह के मोशंस हैं। स्प्रिंटर्स इन 100 मीटर रेस ऑल्सो हैव अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक। कैन यू थिंक मोर सच एग्जाम्पल फॉर योर सराउंडिंग। और भी जो कुछ हम देख पा रहे हैं, क्या हम देख रहे हैं कि ये मोशन में है। जैसे प्लांट्स हैं, वो भी हवा चलती है तो वो एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करते हैं। ठीक है, पूरे ये नहीं कि वो एक प्लेस को चेंज कर दें, वो अपने प्लेस पे रह के जो उनकी ब्रांचेस होती हैं वो मूव करती हैं। तो इस तरह से आप भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने चारों तरफ देखिए और उनको डिस्कस कीजिए कि ये किस तरह के मोशन है। लेकिन अभी तक जो हम देख रहे हैं कि एक लाइन में मोशन हो रहे हैं। ठीक है, मोशन या मूवमेंट इस तरह का हो जो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करे, तो वो आपका कहलाएगा रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन में अगर हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर इसका हम ले लें तो क्या है, रोड पे आप देखिए कि किस तरह से व्हीकल मूव करते हैं, तो वो किस तरह का मूवमेंट है, वो रेक्टिलिनियर मोशन है, यानी कि वो एक लाइन में ऐसे जा रहा है। ठीक है, कोई भी हमने ए ले लिया पॉइंट और बी पॉइंट ले लिया और अगर एक लाइन में मोशन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगा। अब पढ़ते हैं एक्टिविटी 7। इसमें क्या करना है, हमें एक स्टोन लेना है और उसको एक थ्रेड से बांध देना है और उसके बाद उसको नचाना है गोल गोल। तो हम देखेंगे कि ये भी एक तरह का क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, लेकिन अब ये एक सर्कुलर पाथ में मोशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे गोल गोल नाचेगा तो ये एक सर्कुलर पाथ में मोशन हो रहा है, यानी कि स्ट्रेट मोशन के अलावा, यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन के अलावा भी एक तरह का मोशन होता है जिसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, और इसकी बात करें, इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम। मतलब वो एक जो सेंटर से जो ये डिस्टेंस होगी वो सब में सेम होगी, तभी वो मूव करेगा। तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। एक बार इसकी डेफिनेशन को एक बार पढ़ लेते हैं। इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन। और अगर आप ये ध्यान दें तो ये जो मोशन हो रहा है ये भी आपका एक तरह का क्या है, सर्कुलर मोशन है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये रेक्टिलिनियर मोशन है। ठीक है, ये द मोशन ऑफ अ पॉइंट मार्क्ड ऑन अ ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन और द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एग्जाम्पल्स ऑफ द सर्कुलर मोशन। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक बाय देमसेल्व्स आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट द ब्लेड्स ऑफ द fan rotate and so do the hands of a clock. If we mark a point anywhere on the blades of a fan or on the hands of a clock, the distance of this point from the center of the fan or the clock will remain the same as they rotate. Obviously यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट लगा दें तो वो डिस्टेंस सेंटर से सिमिलर रहेगी चारों तरफ, यहाँ पे ये बता रहे हैं। In some cases an object repeats its motion after some time. This type of motion is called periodic motion. ठीक है, अगर एक टाइम इंटरवल के साथ वही मोशन रिपीट होता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं पीरियोडिक मोशन। टेक द स्टोन, वही हमने क्या किया है, स्टोन को टाइट किया है एक स्ट्रिंग के साथ और उसको नचाया है। ठीक है, तो हमने अगर हम उसको नचाना नहीं है, यहाँ पे क्या करना है, उसको हमें पुश करना है और एक तरफ से अगर ये ऐसे जाती है और जाके फिर छोड़ देते हैं तो ये ऐसे होता रहेगा। तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे, हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे। ठीक है, और अगर हम उसे घुमा रहे हैं तो वो सर्कुलर मोशन हुआ जा रहा है। Take the stone tied with a string that you used in activity 7. Now hold the string in your hand and let the stone hang from it. This is a pendulum. वो एक पेंडुलम की तरह वर्क करेगा और वो पीरियोडिक मोशन शो करेगा। तो आपका जो पेंडुलम होता है वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है पीरियोडिक मोशन का। अगर हम ब्रांच की बात करें, ब्रांच ऑफ अ ट्री मूविंग टू एंड फ्रो, अभी हम लोग ने बात की थी ना, वो एक मूव कर रही है फिक्स पोजिशन पे अपनी एक्सिस पे, तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन स्विंग, एक स्विंग है उसमें बच्चा मूव कर रहा है झूले में, तो वो भी एक तरह का क्या होगा, पीरियोडिक मोशन है। स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार, गिटार की स्ट्रिंग जो हम उसको पुश करते हैं फिर वो ऐसे ऐसे करती है, तो इस तरह की वो जो मूवमेंट होगा वो भी पीरियोडिक मोशन होगा। मेम्ब्रेन ऑफ ड्रम, तबला बीइंग प्लेड, ठीक है, आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन वेयर एन
ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ इट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल। एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद अगर वो मोशन रिपीट हो रहा है तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन कहेंगे। डिड यू ऑब्जर्व अ स्विंग मशीन एज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी 5? हमने स्विंग मशीन में लिया था, उसमें दो तरह के मोशन हो रहे थे। एक तो जो उसका जो व्हील है वो ऐसे ऐसे मूव करेगा तो वो सर्कुलर मोशन में आ जाएगा, और जो उसकी आपकी सुई होती है ना, निडल, निडल जो अपनी जगह पे एक प्रॉपर टाइम के साथ ऐसे ऐसे कर रही है तो वो आपका आ जाएगा पीरियोडिक मोशन। इस तरह से हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे सर्कुलर मोशन के और पीरियोडिक मोशन की। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है कि कौन सा मोशन किस में हो रहा है। Have you observed closely the motion of a ball along the ground? Here the ball is rolling on a ground, rotating as well moving forward along the ground. Thus the ball undergoes a rectilinear motion as well as rotational motion. देखिए यहाँ पे जैसे अर्थ की अभी हम लोग ने बात की थी कि वो अपने एक्सिस पे भी मूव करती है और वो ऐसे ऐसे भी मूव करती है चारों तरफ, यानी कि वो रोटेशन भी हो रहा है और रिवोल्यूशन भी हो रहा है। रोटेशन किसे कहते हैं, ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे समझाई जा रही है कि यहाँ पे एक चीज़ में हम दो तरह के मोशन को देख सकते हैं। कोई भी बॉल है तो वो रोल कर रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, फॉरवर्ड मूवमेंट उसका हमें देखने को मिल रहा है, तो वो आपका क्या हुआ, रेक्टिलिनियर मोशन भी हुआ। और वो खुद भी अपने आप में घूम रही है, ठीक है, घूमती हुई वो जा रही है, तो वो क्या हुआ, रोटेशनल मोशन भी हुआ। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पे दो मोशन देखने को मिले। कैन यू थिंक द अदर एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अंडरगो कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट? बिल्कुल मिल सकते हैं। We did many measurement activities and discussed some kinds of motion. We saw that the motion is a change in the position of the object with time. Obviously, the change in this position can be determined through the different distances measurement. This allows us to know how fast or slow motion is. ठीक है, मोशन कैसा हो सकता है, स्लो हो सकता है, फास्ट हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल दें तो स्नेल का जो मूवमेंट होता है वो किस तरह का होता है, स्लो होता है। बटरफ्लाई जो फ्लिटिंग करती है फ्लावर फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, तो उसका किस तरह का मोशन है। ठीक है, रिवर फ्लो कर रही है वो एक अलग तरह का मोशन है। एरोप्लेन जो है फ्लाई कर रहा है तो वो एक अलग तरह का मोशन है। मून गोइंग अराउंड द अर्थ एंड ब्लड फ्लोइंग इनसाइड आवर बॉडीज शो दैट देयर इज अ मोशन एवरीवेयर अराउंड अस। तो अगर हम ध्यान दें तो हर तरफ कोई ना कोई मोशन हो रहा है। ठीक है, उसके नाम बदल जाते हैं, वो वाइब्रेशनल मोशन या किसी और चीज़ में उसका नाम दे दिया जाता है, लेकिन हर जगह मोशन है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे तीन तरह के मोशन के बारे में पढ़ा। एक तो आपने सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में पढ़ा, पीरियोडिक मोशन के बारे में पढ़ा और रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, कीवर्ड्स मैक्सिमम हम कवर कर चुके हैं। सर्कुलर मोशन, डिस्टेंस, मेजरमेंट, मोशन। पीरियोडिक मोशन में टाइम इंटरवल इंपॉर्टेंट होता है। रेक्टिलिनियर एक लाइन में होता है, सर्कुलर गोल गोल आपका होता है। SI यूनिट्स के बारे में पढ़ा, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट भी पढ़ ली। एक बार अब हम लोग क्या करते हैं, समरी पढ़ लेते हैं। समरी, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऑब्वियसली हम बहुत सारी ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में जाने के लिए। इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज़ लेंथ ऑफ अ फुट। हाँ बिल्कुल, हम लोग पहले टाइम में फुट चूज़ करते थे। विड्थ ऑफ फिंगर की विड्थ से हम उसको नापते थे डिस्टेंस को। और ऑफ स्टेप, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ये सारे स्टेप्स होते थे जिनसे मेजर की जाती थी चीज़ें। दिस कॉज कन्फ्यूजन एंड नीडर डेवलप अ यूनिफॉर्म। ठीक है, इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ, कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ और उसके बाद आपकी स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट सिस्टम पूरा डेवलप्ड हुआ, जिसको हमने कहा यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, जिसके थ्रू हमने प्रॉपरली क्या किया, मेजरमेंट कर पाए। नाउ वी यूज़, अब आजकल हम क्या यूज़ करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं SI यूनिट्स, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में अप्लाई की जाती हैं और एक्सेप्टेड हैं वो। मीटर इज़ द यूनिट लेंथ ऑफ SI यूनिट, ऑब्वियसली सब जानते हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। जो सीधी लाइन में मोशन होता है उसे रेक्टिलिनियर मोशन करते हैं। जो सर्कुलर मोशन होता है उससे आपका ऐसे उसमें ये पॉइंट है कि एक फिक्स पॉइंट होगा सेंटर में और उससे आपका ये मोशन ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, तो इस तरह के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। जो एक पीरियड के बाद मोशन रिपीट हो उसे क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड इन लैंड, वाटर एंड एयर। ये आपको बताना होगा, बहुत ईजी है, बच्चों जैसा है ये। नहीं आता है तो कमेंट करिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। 5 किलोमीटर्स इक्वल्स टू 5000, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5000 मीटर। Motion of a child on a swing is periodic motion. Motion of a needle of a swing machine, periodic motion. Motion of a wheel of a bicycle, circular motion.
ठीक है, ये एक तरह से जो आपका व्हील कर रहा है वो एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, और देखा जाए तो पूरी साइकिल आगे बढ़ रही है, बाइसाइकिल आपकी आगे बढ़ रही है। और अगर सिर्फ यहाँ पे व्हील का पूछा है तो इसलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके बहुत ही ईजी थे। इनको आप क्वेश्चंस, एक आपका ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं, वाई कैन अ पेस और अ फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि हमारे जो फुट स्टेप्स हैं ऑब्वियसली हमारा अलग होगा और किसी और का अलग होगा, इस वजह से ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि अरेंज करो इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड में, यानी कि सबसे छोटा सबसे पहले आना चाहिए। तो देखिए सबसे छोटा होता है मिलीमीटर, यानी कि ये सबसे पहले आएगा, क्योंकि इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने को कहा है, तो सबसे पहले मिलीमीटर आ जाएगा। फिर सेकंड नंबर पे आपका आ जाएगा सेंटीमीटर, फिर थर्ड पे आपका आएगा मीटर, और फिर फोर्थ पे आएगा किलोमीटर, क्योंकि ये सबसे बड़ी है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इनमें इसमें चेंज करना है, इंटर कन्वर्जन करना है, ये आप लोग खुद करें, नहीं आता है तो आप बिल्कुल पूछें। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, और कोई भी आपका क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।